गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हमने अर्थ फॉर्म तक तो पढ़ लिया था। तो अपनी नेक्स्ट है वो है मोशन इन कॉकरोच, कि कॉकरोच कैसे मोशन करते हैं उसके बारे में जानना है। पहले तो हम जान लेते हैं जो कॉकरोचेस की जो बॉडी होती है वो उनमें पाया जाता है एक्सोस्केलेटन, और जो एनिमल्स में होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब अंदर की तरफ स्केलेटन होना, हमारा जो है मसल्स हैं फिर स्केलेटन है। लेकिन कॉकरोचेस में जो स्केलेटन, इनकी जो मसल्स हैं वो अंदर की साइड है और स्केलेटन बाहर बना होता है, तभी इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी हार्ड होती है। अब ये कैसे मूव करते हैं, देखिए इनके पास 3 पेयर होते हैं लेग्स के, ठीक। ये उन लेग से मूव करते हैं। तो पहले ही क्या करेंगे, फर्स्ट मूवमेंट में एक फर्स्ट नंबर का लेग, फिर देन करते हैं ये थर्ड नंबर का लेग, और देन करते हैं ये फिफ्थ नंबर का लेग मूव करते हैं। फिर जो बच गए हैं 2, 4 और 6, उसके बाद उन लेग्स को मूव करते हैं। तो ऐसे ऑड और इवन लेग्स को मूव करके ये आगे मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर लेग्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये चल लेते हैं और पूरी बॉडी मूव करती है। फिर प्लस इसमें विंग्स होते हैं, विंग्स की हेल्प से उड़ भी लेते हैं। ये कॉकरोचेस की मूवमेंट होती है। अब हम बर्ड्स की बात करें तो सब बर्ड्स के बारे में देखते हैं। बर्ड्स में भी फिश में भी दोनों में सेम होता है। दोनों की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड यानी कि वी शेप में बॉडी एकदम सीधी होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं एयर को ये आराम से चीर करके आगे बढ़ पाते हैं। अब इनके पास क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। पंख की हेल्प से ये उड़ सकते हैं। लेग्स होते हैं, लेग की वजह से ये चल सकते हैं, ठीक है। इनके जो 4 लिम्स हैं, यानी कि लिम्स मतलब आगे वाले हाथ, वो पंखों में बदल जाते हैं। और पीछे वाले जो है लिटरल लिम्स जो हैं वो पैर होते हैं, उनकी वजह से चल लेते हैं। जो इनकी पंखों की जो मसल से काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से उड़ते रहते हैं आसानी से, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। जो इनकी बोन्स हैं वो थोड़ी हॉलो होती हैं, हॉलो मतलब खोखली बोन्स पाई जाती हैं। खोखली बोन्स से क्या होता है, इनका जो वजन थोड़ा कम हो जाता है और आराम से चलने फिरने में ये मूव कर कोई इनको दिक्कत नहीं आती। हम देखिए पेपर बोट, बोट की मूवमेंट, इसको कनेक्ट किया गया फिश की मूवमेंट से। बोट की जो शेप है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है, एकदम सीधी होती है। जैसे एयर को चीर करके पानी को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही फिश की जो बॉडी एकदम स्ट्रीमलाइन होती है, पतली बॉडी होती है, ठीक है। और ये आगे पानी को चीर करके आगे बढ़ जाती है। इनके अंदर फ्लिपर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से पानी को पीछे की तरफ धकेलती है और ये खुद आगे बढ़ती है। इनके पास एक टेल होती है, टेल की वजह से क्या करते हैं अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं। ये किस्म होता है फिशेज़ में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड ऑल्सो द फिश मूव इन वाटर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश के जो स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड द अपोजिट साइड। जब ये मूव करती हैं तो मसल्स क्या करती हैं, बॉडी को एक साइड मूव करती हैं और टेल की वजह से अपनी बॉडी को दूसरी साइड ये मूव कर लेती हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड द कर्व टू टेल अदर साइड, ठीक है। This makes a jerk and push the body forward. A series of such jerks and make the fish swim ahead. This is held by the fins of the tail. यानी कि कंटिन्यूस मूवमेंट होती है फिर इसके बॉडी मसल्स की और फिन्स की और टेल की, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनको एक पुश मिलता है और ये आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये फिश की मूवमेंट्स होती है। आगे हम देखते हैं स्नेक्स। स्नेक्स क्या करते हैं, क्रॉल करने का काम करते हैं, ये रिंग करके चलते हैं। इनके पास भी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। इनकी बहुत बड़ी एक बैकबोन पाई जाती है जो कवर्ड रहती है पूरी मसल से। इनकी मसल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। ये स्पायरल मोशन में मूवमेंट करते हैं, यानी कि जैसे कि लेटर एस होता है इंग्लिश का, उसकी मदद से मूव करते हैं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थू दे आर फार फ्रॉम अनदर। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन रिब्स एंड स्किन। इनकी मसल्स हैं किससे कनेक्टेड है, बैकबोन से हैं, रिब्स से हैं, स्किन से हैं। और भी इस तरह से कनेक्टेड हैं कि अगर पीछे वाली मसल्स मूव करती हैं तो उसके बाद में आगे वाली मसल्स भी मूव करती हैं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे लेके जाते हैं। स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेजेंटिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। स्नेक क्या करता है, लूप्स बना के मूव करते हैं। जब ये लूप बनाते हैं तो एक ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ये आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। द स्नेक्स मूव वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। जो स्नेक्स है बहुत तेज मूव करते हैं लेकिन सीधी लाइन में मूव नहीं करते। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है क्योंकि पानी में भी तैर लेते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। पहली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल, सो मस्ट यू बी हैविंग ए मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड्स, ठीक है। पहली और बूजो इसके कैरेक्टर हैं चैप्टर के, तो आप इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनिमल्स को लेकर के कि कैसे मूव करते हैं क्या है, तो आपके माइंड में भी होंगे। आगे देखते हैं द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल है, लेकिन इसको एरिस्टोल बोलते हैं। इन इस बुक
gait of animals, ask himself these questions. Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animal to move where they do. एक पुराने एक फिलोसफर हैं जिसको दार्शनिक बोलते हैं, जिन्होंने एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है. उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कि इतने सारे बॉडी पार्ट क्यों हैं, उनका काम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके बारे में है वो बुक. व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस इन दीज बॉडी पार्ट्स, क्या इन बॉडी पार्ट में सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें. ठीक है. हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये कितने बॉडी पार्ट्स की नीड होती है एनिमल्स को मूव करने के लिए. वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफलोज, एनिमल्स के लिए 2 legs हैं, काउ बफलोज के लिए 4 legs हैं. मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, कुछ एनिमल्स में इवन नंबर होता है लेग्स के. वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम द आर्म्स, जो हमारे लेग्स की बेंडिंग है हमारे हाथों की बेंडिंग से अलग क्यों है. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो हम इन क्वेश्चन के आराम से आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर्स हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अब तक आप इस चैप्टर को पढ़ के देखें, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं. ठीक है क्लास, थैंक यू.